Hi friends, welcome to Guidely Learn. My name is Shiny Singh and I'm here to help you learn English. Guidely के इस सेगमेंट में हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पार्ट के साथ डील करते हैं। पिछले सेशन में मैंने वोकैबुलरी, रूट लर्निंग, रोट लर्निंग इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वोकैबुलरी के हर सेशन का एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 11वीं सेंचुरी से इवॉल्व यानी कि विकसित होना शुरू हुई और इसके जो रूट्स हैं वो कई अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं। उन्हीं में से दो लैंग्वेजेस हैं, ग्रीक और लैटिन, जिनसे इंग्लिश ने कई सारे रूट वर्ड्स बोरो किए हैं। तो आज हम जिन रूट्स को डिस्कस करने वाले हैं वो है ए और एन। रूट ए और एन का मतलब होता है नो, नॉट और विदाउट। रूट ए और एन प्रीफिक्सेस की तरह यूज होते हैं, यानी कि वर्ड से पहले लगाए जाते हैं और जब उन्हें लगाया जाता है तो वो पूरे वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी ए या एन किसी वर्ड में एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो वो उस वर्ड को नेगेटिव बनाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि रूट ए से आज हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं। तो जो पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है वो है एथियस्ट। एथियस्ट का मतलब होता है someone who doesn't believe in God, यानी कि वो व्यक्ति जो नास्तिक है, जिसे भगवान में विश्वास नहीं है। आइए अब एथियस्ट वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। His family is religious but he is an atheist, यानी कि उसका परिवार धार्मिक है परंतु वह नास्तिक है। दूसरा वर्ड है asymmetrical। asymmetrical का मीनिंग हुआ not having both sides alike। इसे हम हिंदी में विषमता भी बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको एक एसिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा होगा। आई एम श्योर ज्योमेट्री पढ़ते हुए आपने एसिमेट्रिकल ट्रायंगल शब्द कई बार देखा होगा। तो आइए इस वर्ड को अब एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, दिस ट्रायंगल इज एसिमेट्रिकल, यानी कि इस त्रिभुज में विषमता है। अगला वर्ड है एटिपिकल, जिसका मीनिंग है नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप या फिर ऑड वन आउट। हिंदी में इसका मतलब होता है अपनी किस्म से अलग। आपकी स्क्रीन पे आपको 3 हरे एप्पल दिख रहे होंगे और एक लाल एप्पल दिख रहा होगा। तो इन एप्पल्स में से जो एक एटिपिकल एप्पल है वो है रेड एप्पल। आइए अब इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। Such letter of complaints are atypical. We usually get only praise and admiration for our work. तो सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि इस तरह की शिकायत से भरे हुए लेटर्स बहुत एटिपिकल सी बात है, यानी कि बहुत अलग बात है, क्योंकि हमें तो भाई अपने काम के लिए हमेशा सराहना ही मिलती है। अगला वर्ड है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है लैकिंग इमोशंस या फिर नॉट फीलिंग और एक्सप्रेसिंग इमोशंस, जिसे हम पत्थर दिल भी कहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, कोई फीलिंग्स नहीं दिखाता। इसे हिंदी में भावहीनता भी कहा जाता है। आइए अब एपैथी को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। हर हस्बैंड्स एपैथी मेड हर इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि उसके पति की भावहीनता ने उसे और हताश कर दिया। अब बारी आती है रूट या फिर प्रीफिक्स एन की। तो एन को यूज करके हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हैं आज वो देख लेते हैं। पहला वर्ड है अनोमली। अनोमली का मतलब हुआ एबनॉर्मलिटी, ऑडिटी या फिर पेक्युलैरिटी। इसे हिंदी में विसंगति भी कहा जाता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है जिसे एक मेडिकल अनोमली है, उसके 2 सिर हैं। आइए अब अनोमली वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द अनोमली, साइंटिस्ट्स हैड टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट ओवर 100 टाइम्स। तो सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि अनोमली को ढूंढने के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट में गलत क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे ढूंढने के लिए, विसंगति को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट को अपना एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराना पड़ा। अगला वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस का मीनिंग हुआ whose name is not known, यानी कि गुमनाम या फिर जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, उसे अनोनिमस कहा जाता है। साइबर क्राइम की दुनिया में एक बहुत ही फेमस हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनोनिमस। किसी को कोई आइडिया नहीं है उनकी आइडेंटिटी के बारे में, किसी को नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, पर वो साइबर हैकिंग में शामिल है। आइए अब देखते हैं कि एनोनिमस वर्ड से हम क्या सेंटेंस बना रहे हैं। An anonymous caller told the police that a robbery was being planned in their area. तो सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन पे ये बताया कि उनके एरिया में एक रॉबरी प्लान होने वाली थी। अगला वर्ड है अनीमिया। आई एम श्योर आपने कई बार डॉक्टर्स के मुंह से इस वर्ड को सुना होगा। अनीमिया का मीनिंग होता है नॉट हैविंग इनफ रेड ब्लड सेल्स। अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे हम खून की कमी भी बोलते हैं। जब इंसान के शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो उसे अनीमिक कहा जाता है। आइए अब अनीमिक वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। He had to take iron tablets for anemia,
यानी कि अनीमिया के लिए उसे आयरन की गोलियां लेनी पड़ रही थी। अगला वर्ड है एनएरोबिक, विच मीन्स नॉट नीडिंग ऑक्सीजन। आपकी स्क्रीन पे एक खास तरह के बैक्टीरिया की फोटो दी गई है जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती बढ़ने के लिए। आइए अब इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना भी बढ़ सकते हैं। अगला वर्ड है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मीनिंग हुआ द यूज ऑफ ड्रग्स दैट मेक यू अनेबल टू फील पेन ड्यूरिंग मेडिकल ऑपरेशंस। जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली होती है, ऑपरेशन होने वाला होता है, तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसे ऑपरेशन के समय दर्द ना हो। आइए अब इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द पेशेंट वॉज गिवन एनेस्थीसिया फॉर हिज हार्ट ट्रांसप्लांट, यानी कि पेशेंट को उसके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एनेस्थीसिया दिया गया। तो ये थे ए और एन प्रीफिक्स या रूट को यूज करके कुछ ऐसे वर्ड्स जो जनरली हमें एग्जाम्स में आते हैं। ए और एन को प्रीफिक्स की तरह यूज करके आप क्या वर्ड्स बना सकते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और रूट्स के साथ। तब तक बैंकिंग से जुड़े हुए और कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।